हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 10th क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो क्या रहता है एक्चुअल में ऑक्सीडेशन क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, उसके बेस पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो ऑक्सीडेशन होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, व्हाट इज दिस? द एडिशन of oxygen to a substance। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी सब्सटेंस के साथ तो दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल हो रही है कहीं से सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। फिर फर्दर क्या है, हाइड्रोजन के बेस पर भी है। हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन था ना, हाइड्रोजन अपोजिट है वो। ठीक है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी सब्सटेंस से तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगर ऐड होगी तो रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ऐसे आप ये डेफिनेशन से याद रखेंगे तो इजीली आप केमिकल इक्वेशंस में आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है। नेक्स्ट आता है द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटल्स हो गई, अगर नॉन मेटल ऐड हो रही है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन भी नॉन मेटल था तो क्या होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिमूवल होगा तो वो होगा रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। अगर रिमूवल हो रहा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे क्लोरीन हो गया, रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब मेटेलिक एलिमेंट देखें तो अपोजिट हो जाएगा इसका, क्या एडिशन हो गया, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। ठीक है, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। और एडिशन होगा तो रिडक्शन होगा। द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन आप याद रखें। इसमें एक पॉइंट करेक्शन कर लीजिएगा, जैसे नॉन मेटल तो मैंने बोला मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं कहे, एक्चुअली मेटेलिक, मेटेलिक के लिए हम वर्कआउट कर रहे थे ना। द रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऐड होगा मेटेलिक सब्सटेंस तो वो रिडक्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाले हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए क्या ऑक्सीजन ऐड करवानी पड़ेगी। तो ऐड कैसे कराएंगे? जब ये खुद ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन को दे रहे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। और इधर क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट में? द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है, जो रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के बेस पर भी है ये रिएक्शन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब हाइड्रोजन रिमूव हो, तो वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे हैं, दोज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन, द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रहे हैं सब्सटेंसेस, वो कहलाते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ओके। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस की। जैसे क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है Cu2O, राइट। अब ये क्या काम करता है? प्लस कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसमें जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, हीट किया जाता है और इसको, तो इससे क्या बनता है? Cu रिलीज हो जाता है, कॉपर प्लस ये H2O ले लेता है यहाँ पर, तो H2O बन जाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में बताना है हमको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अब देखिए, कॉपर केवल किसका बताना होता है? एलएचएस में रिएक्टेंट का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका बताते हैं? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट्स का नहीं बताना है, केवल रिएक्टेंट्स का बताना है। तो आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया? कॉपर में। क्या? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट H2 किस में चेंज हो गया? H2O में चेंज हो गया है। H2 H2O में चेंज हो गया है, तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो क्या करने का है यहां पर? कौन ऑक्सीडेशन हुआ किसका? तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ही तो हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहां लिख देंगे क्या? H2 हाइड्रोजन। फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस हुआ? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, कॉपर बन गया उससे, तो क्या किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। जैसा मैंने बताया, केवल एलएचएस में जो रिएक्टेंट्स है उन्हीं को यहां पर लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को नहीं लिखना है, केवल रिएक्टेंट्स को बताने का है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बहुत इजी मेथड है, ये चारों पॉइंट बताने होते हैं। रिएक्शन आएगी आपको, ये चारों पॉइंट बताने होंगे उसमें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सा है, याद रखें, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ,
जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख देना है। ठीक है, ऐसे सिंपल से याद रखने के लिए तो ऐसे है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको रिड्यूसिंग एजेंट में, और जो रिड्यूस हुआ उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में राइट करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन? जिसके पास ऑक्सीजन होगा। किसके पास है ऑक्सीजन? CuO, ऑक्सीजन है ना इसके पास, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीजन रिमूव करवाएगा। रिमूव कौन करवाएगा? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। किसके पास नहीं है? हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। लेकिन याद रखने का इजी मेथड यही है, केवल आप ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, चेक कीजिए और उसको ऑपोजिट लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप आसानी से रिएक्शन बता सकते हैं। तो इस तरह से करके रिएक्शंस को आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे ही रिएक्शन दी भी आएगी आपको, उसको रिएक्शन को राइट करके उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S प्लस Cl2, क्लोरीन से रिएक्शन करती है, और क्या बनता है यहाँ पर बनता है क्या? सल्फर बनता है, प्लस ये H2 जो है इस Cl2 से रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन से, और क्या बनता है? 2HCl। ठीक है, तो इस तरह से करके रिएक्शन होती है। क्या क्या सब्सटेंस है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन, क्या बना? सल्फर, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, गैस बनेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहां पर हमको बताने का है कि H2S किस में चेंज हुआ? H2S चेंज हो गया S में। क्या हुआ यहां पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2। देखिए यहां ऑक्सीजन के बेस पे तो बता नहीं सकते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहां पर। तो फिर कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन के बेस पे बताएंगे। यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या? क्लोरीन के साथ में क्या हो गया? एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तभी तो 2HCl आ रहा है, 2H आ गया यहां पर, तो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से करके बता सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर हमने बता दिया है। ये तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अब चारों पॉइंट वही लिखने पड़ेंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का, वही रिएक्टेंट बताना है खाली, H2S। फिर सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो रहा है? कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो Cl2। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। जस्ट क्या करने का है हमको, जैसा मैंने पहले बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिखना है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको तो रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देने का है, और जिसका रिडक्शन हुआ, Cl2 का रिडक्शन हुआ, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख देने का है। बस सिंपल सा ऐसे याद रखने का है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व। तो इस तरह से आप उन रिएक्शंस का प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मेटल्स को ईट अप किया जाता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, और केमिकल सच एज एसिड, एसिड के द्वारा, ऑन देयर सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस पर इन केमिकल्स का रिएक्शन होता है, एयर का रिएक्शन होता है, मॉइस्चर का होता है, और धीरे ईटन अप होते रहते हैं। जैसे आयरन होता है ना, देखा होगा, रेड कलर की, रेड ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उस पर पाउडर फॉर्म में मेटल धीरे धीरे, आयरन मेटल धीरे धीरे हटता रहेगा सरफेस पर, ईटन होता रहेगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन आती है इसके लिए? जैसे हम कोरोजन देखें मेटल का, तो इसमें रस्टिंग, आयरन के लिए क्या बोलते हैं इसको? रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? 4Fe, आयरन के 4 एटम्स जो हैं
3 ऑक्सीजन के एटम्स इस मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करके और कितने XH2O लेना है। 2x लिखा है H2O, x H2O मतलब क्या, x डिफाइंड नहीं है, प्लस माइनस हो सकते हैं, कम भी बाउंड हो सकते हैं, 10 भी बाउंड हो सकते हैं, ज्यादा भी बाउंड हो सकते हैं, कम भी बाउंड हो सकते हैं, इसलिए ये टर्म हमने लिखा। तो रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 हम पुटअप कर देंगे, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 है, यहाँ पर भी 6 हो गया है, और 2XH2 हो गया, 2XH2 हो गया है, ठीक है। तो ये होता है रस्ट, राइट। तो इस तरह से करके रस्ट बनता है। केमिकल नाम क्या होता है इसका, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये थर्ड क्या राइट अब क्या है हमने, यहां पर जो आयरन अपनी वैलेंसी शो कर रहा है, 3 वैलेंसी शो कर रहा है, राइट। आयरन 3 वैलेंसी भी शो करता है और 2 वैलेंसी भी शो करता है, लेकिन इस कंपाउंड में रस्ट में जो है ये 3 वैलेंसी शो कर रहा है, तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से करके रस्टिंग होता है। रस्टिंग की रिएक्शन भी याद रखेंगे आप, और नेमिंग भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट जो रस्टिंग करवा रहा है उसको बाउंड अप कर दें, यानी कि या तो हम इसको हटा दें, किसको, वाटर को हटा दें, राइट, मॉइस्चर ना आने दे सब्सटेंस पर, और ऑक्सीजन को हटा दें, या ठीक है। तो इससे क्या होगा, रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इसके लिए क्या, जैसे कि पेंट कर लेते हैं हम सरफेस पर। पेंट क्या काम करता है सरफेस पर, इन दोनों कंपोनेंट्स को मेटल तक यानी आयरन तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। या उस पर कुछ अदर मेटल्स की कोटिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। या देयर आर सो मेनी मेथड्स, नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी रस्टिंग आप जान लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इसमें एरियल ऑक्सीडेशन होता है, जो भी फैट्स प्रेजेंट होती हैं उनका, तो उससे अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, टेस्ट आएगा, ठीक है। तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, बेकार सा स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, इस कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को ही रेंसिडिटी कहते हैं। जो ऑयल्स होते हैं ना, फैट्स मतलब ऑयल्स जो होते हैं, अब जैसे आप लेज लेते हैं, कोई भी चिप्स लेते हैं, ये क्या रहेगा उसमें, आपने देखा है कि गैस फिल्ड रहती है वहां पर, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहती है उसमें, राइट। अगर ऑक्सीजन कहीं से पैकेट लीक हो जाएगा तो ऑक्सीजन चली जाएगी, तो क्या होगा, फैट्स जो प्रेजेंट होंगे उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वहां पर फिर रेंसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको कैसे प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहने देंगे। जैसे एग्जांपल है क्या, BHA और BHT, क्या क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और नेक्स्ट है क्या, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन यूज होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहने देगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा जो भी फूड्स प्रेजेंट रहते हैं उनका। सेकंड पॉइंट आता है क्या, हम जो पैक्स होते हैं, तो फूड आइटम्स कैन बी पैक्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में पैकिंग कर दी जाती है उनकी। अब नाइट्रोजन गैस रहेगा वहां, यानी ऑक्सीजन तो है नहीं प्रेजेंट, तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी फूड के पैक्स आते हैं, जो भी चिप्स के पैकेट्स हो गए, जितने भी चिप्स के पैकेट हो गए, तो सब में जो गैस भरी रहती है ना, फूला रहता है पैकेट, उसमें क्या नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहती है। तो नाइट्रोजन गैस के रहने से वहां पर एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, रेंसिडिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है फैट्स में, ठीक है। अदर मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे नेक्स्ट आता है क्या कर सकते हैं हम, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं।
इससे भी रेंसिडिटी प्रिवेंट होगी, क्योंकि रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से अवे रख करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, ये भी एक फैक्टर होता है सनलाइट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेंसिडिटी में। ठीक है, तो सनलाइट या और अदर कोई भी जो भी लाइट है, लाइट से अवे रखने का है, तो इसलिए कलर्ड कंपोनेंट में हम पैक करते हैं। जो पॉलीबैग्स होते हैं वो कलर्ड रहते हैं। ठीक है, उसमें पैक करते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ आता है बाई पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करें आप तो भी रेंसिडिटी प्रिवेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। राइट, तो इस तरह से करके ये आज हमारे जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो क्या करने का है, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना उनके सॉल्यूशंस वो तैयार करें सबसे पहले। फिर जो चैप्टर की जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस की हैं, अदर एग्जांपल्स हो गए हैं, तो वो सब आप अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सारे जो टॉपिक्स हैं, लर्न हो जाएंगे इजीली। कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, तो इसका प्रैक्टिस करें आप अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।